शासक उनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि हर बीजापुर एक ऐसी चीज़ है। आप विधानसभा में बेंगलुरु के अंदर बैठकर विधानसभा में बोलते हैं गोल गुम्बद, इब्राहिम रोज़ा से खूबसूरती की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। इसको आप चाहे तो इसको बरकरार रख सकते हैं जिम्मेदारों को बोलकर। मॉन्यूमेंट्स बचाने के लिए बस कुछ नहीं करना है उनको, वो जो अधिकारी इसके ऊपर हैं उनको आप बोल दिए तो वो आकर आपकी बात सुनकर वो चीज़। नगर शासक से यही कहते हैं कि थोड़ा इस पर बीजापुर के अंदर बहुत से ऐसे इमारतें हैं, बीजापुर बोले तो ये मुसलमानों का नहीं है। वो खुद आके ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमारे को ज़िंदगी में कभी दूसरे बनाने को नहीं मिलते। तो ये जो मॉन्यूमेंट है हमारे बीजापुर में, और जाना माना बीजापुर को वन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट प्लेस बोला जाता है। शासक सर की तो सारी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोरेशन करने के लिए रेकमेंड करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। इनका काम, हम तो रेसिडेंट्स हैं, इनके पास पावर है, पावर का इस्तेमाल ये अभी नहीं करेंगे तो ये गिरने के बाद क्या हो सकता है इसका। श्री श्रीनिवासम श्रितपारिजातम श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर ज्योतिषालय पंडित मंजुनाथ गुरुजी। ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ವಾಯು, ಆಕಾಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚ ಮಹಾತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಚರಾಚರ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇ ಪುಣ್ಯವೆನ್ನುವ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಾಪಗಳಂತೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. नमस्कार, एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। अस्सलाम वालेकुम, मैं बीजापुर से बोल रहा हूँ। अली का रोज़ा, एक बहुत खूबसूरत बीजापुर है ये इमारतों में। तो मैं उस जगह से बीजापुर से बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलना ये है कि आज आकर इतने खूबसूरत इमारतें हैं बीजापुर के अंदर, हर कोई बाहर से आने वाला देखकर खुश हो जाता है। तो आज वो इमारतों की इतनी खस्ता हालत है, बहुत खस्ता हालत है। उस पर इमारतों पर झाड़ उगे हुए हैं और वो पानी के वजह से ची रहा है और पानी ऊपर से पड़ रहा है, अंदर आने के बाद में वो ची रहा है। तो मेरा यही बोलना है कि बीजापुर के जो जिसके भी जिम्मेदार, जो बीजापुर में इसके जिम्मेदार हैं और धारवाड़ में जिम्मेदार हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसके तरफ थोड़ा आप ध्यान दीजिए। तो ये दुनिया के, इंडिया के 7वें बादशाह के अंदर दूसरे नंबर बादशाह का ये अली का रोज़ा है। तो ये बहुत बड़े बादशाह थे, उनकी ये दूसरे नंबर की बादशाह की मज़ार यहाँ पे है अली के रोज़े में। तो आप देख सकते हैं ये क्या हालत है इसकी आज। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस खूबसूरती को बरकरार रखे। अगर यही बीजापुर के अलावा अगर ये दिल्ली में या अगर कोई दूसरे स्टेट में अगर होता तो इसकी इतनी खूबसूरत ये होता था, क्योंकि आप देख सकते हैं आजू और बाजू इतने कांटे उटे हैं, उसमें पूरा ये अली के रोज़े के अंदर पूरा गटर का पानी आता है यहाँ पे। कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं और इसको लॉक करके रखा गया है। कोई यहाँ पे कर्मचारी नहीं है इसको देखने के लिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कर्मचारियों को धारवाड़ और बीजापुर के जो इसके जिम्मेदार हैं ये मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये खूबसूरती को बरकरार रखें। क्योंकि आप अंदर आने के बाद कोई भी 2 मिनट के लिए ठहर नहीं सकता, उतनी यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। क्योंकि गंदगी फैली हुई है बोले तो इसको पाक और साफ नहीं रखने के वजह से ये बहुत गंदा हुआ है। यहाँ पे कोई वॉचमैन वगैरह नहीं है? वॉचमैन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई देखने के लिए भी नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो कितना कचरा यहाँ पे है अली के रोज़े के अंदर। अभी यहाँ पर प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम है बोले तो आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे बारिश होने के वजह से, आप एक तरफ लो और दूसरे तरफ भी वीडियो लो, वो पानी गिर कर पूरे पत्थर जो हैं वो क्रैक खो रहे हैं, वो जो अपना जॉइंट छोड़ रहे हैं। तो उसी बाजू के वजह से, बाजू में लो वो जैसे कि वैसे है, पानी पड़ने के वजह से वो पूरे पत्थर लूज़ हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये खूबसूरती मिट जाती है।
तो मेरा यही बोलना है कि इस खूबसूरती को बरकरार रखें। क्या आपने इनसे इसके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आपने बात की है क्या? उन्होंने तो हमारे मोहल्ले वाले हमारे जिम्मेदार बहुत से बार जाकर रिक्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास स्टॉप कम है बोल के, यही बोलते हैं। तो अब इसकी नगर शासक की जवाबदारी क्या है इस मोन्यूमेंट्स के ऊपर? तो नगर शासक उनको मैं यही बोलना चाहता हूं कि हर बीजापुर एक ऐसी चीज़ है, आप विधानसभा में बेंगलुरु के अंदर बैठकर विधानसभा में बोलते हैं गोल गुम्बज, इब्राहिम रोज़ा और उपली बुरुज बोलते हैं, तो यही ये जो इमारतें हैं बोल के इन लोगों का तुम नाम लेते हैं। इसे खूबसूरती की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, इसको आप चाहे तो इसको बरकरार रख सकते हैं जिम्मेदारों को बोलकर। तो आप वो क्या कर सकते हैं मोन्यूमेंट्स को बचाने के लिए? मॉन्यूमेंट्स बचाने के लिए बस कुछ नहीं करना है उनको, वो जो अधिकारी इसके ऊपर हैं उनको आप बोल दिए तो वो आकर आपकी बात सुनकर वो चीज़ को काम आप उसका चालू रखते हैं। तो अभी आप क्या नगर शासक से अपील करते हैं? नगर शासक से यही कहते हैं कि थोड़ा इस पर बीजापुर के अंदर बहुत से ऐसे इमारतें हैं, बीजापुर बोले तो ये मुसलमानों का नहीं है, क्या मुसलमानों का नहीं है, ये क्या बोलते हैं इंडिया की भारत की खूबसूरती बोलते हैं। ताजमहल है, गेट ऑफ इंडिया है, किसी मुसलमानों का बोलते हैं क्या? कहाँ है बोले तो इंडिया में है बोलते हैं, है क्या नहीं? तो बीजापुर के अंदर गोल गुम्बज भी है, तो ये किसी मुसलमान का नहीं है बोलते हैं, ये इंडिया में है बोलते हैं और कर्नाटक में है बोलते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि कौन भी जिम्मेदार एमएलए हो या एमपी हो, जो अधिकारी हो, तो इनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस खूबसूरत जो भी जितने भी इमारतें हैं उसको बरकरार रखें। आपका नाम सर? मेरा नाम नज़ीर मुज़म्मिल दफ़ेदार। तो मैं अलीग रोज़ा गली का रहने का निवासी हूँ। तो ये अलीग रोज़े के बारे में बोला जा रहा है और टोटल बीजापुर के जितने भी हेरिटेज हैं, जैसे हो सकता है कि मेहतर महल है, इब्राहिम रोज़ा, जामिया मस्जिद, जितने भी मोनूमेंट्स हैं, सब मोनूमेंट्स में अभी तक देखा जा रहा है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि अलीग रोज़े में कम से कम एक 3 से 4 बरस के पहले वॉचमैन आया करता था, बस बैठकर जाया करता था, तो उसका टेक केयर करना, उसको क्लीन करना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो आके लोग बैठ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो हमारे जो बीजापुर के नौजवान हैं वो लोग भी क्या करते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, वहीं पे गुटखा खा के हमारे मोनूमेंट्स पे खुद वहीं पे गुटखा खा के वहीं पे थूक देते हैं। तो वो थूकने से वो गंदगी पैदा होती है, बाद में से उसे क्लीन करने वाला कोई नहीं रहता। तो जितने भी हेरिटेज है, इन हेरिटेज का हम अब ख्याल रखें तो ये कंटिन्यू इसके ऊपर बरकरार रहेगी। अगर कोई देखी रेखी करने वाला रहा, जो वॉचमैन जो रहते हैं उसको डेली क्लीन करते हुए रखे, तो कुछ बारिश हो गया तो हर मोहल्ले का पानी जो है एक स्लूप दे के छोड़े इधर अलीग रोज़े में आकर, उसमें अलीग रोज़े में पूरी तरह जो है समा जाता। तो वहाँ पे वो होने के साथ पानी वहीं पे रुक के पूरा गिंजाड़ के टैप, हरा गिंजाड़ के टैप हो जाता, तो उससे पूरा गंदगी होके मच्छर होते हैं, प्लस पूरा वो पूरी तरह अंदर आने के काबिल नहीं रहता, अंदर पाँव रखने के काबिल नहीं रहता, वो टाइप रहता है। तो इस हेरिटेज के जो भी जिम्मेदार हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टेक केयर करें, और यहाँ पे जो कर्मचारी है देखने के लिए, साफ़ करने के लिए, जो भी झाड़ उड़ते हैं, तो अब एक दीवार है, दीवार जब पर झाड़ उठ रहा है तो जड़ जाके अंदर वो दीवार को क्रैक कर रहा है, तो स्लोली कैसे वो दीवार खुलते जा रही है। अगर वो पानी भी पड़ रहा है तो पानी पड़ने के साथ ये जो वाइट सीमेंट के टाइप इसकी जो बालू है वाइट सीमेंट के टाइप है, जैसे पानी पड़ रहा है तो वो सीमेंट बाजू हट रहा है, तो पूरे जो है पत्थर खुले होके एक पत्थर गिर रहा है। तो जो पहले के लोग बनाए हैं, अभी बनाना वैसा मुश्किल है। तो ये जो पहले जैसा है तो उसे ही थोड़ा पैचअप कर देंगे, और उसको अभी से ही उसको पूरा अंडरस्टैंड करके कैसे पूरा ओवरऑल उसको बंदोबस्त करना वो करेंगे तो ये अच्छा रहेगा और बहुत आगे तक भी रहेगा। अगर इसका टेक केयर अभी थोड़े दिन भी नहीं करे तो बाद में से धीरे धीरे वो सीमेंट चला जाएगा, बाद में से वो पूरी तरह गिर जाएगा और देखने के लायक भी नहीं रहेगा। मेन उसका जो वेस्ट का पोर्शन है पूरा ओवरऑल डैमेज हो रहा है, पूरा सीपेज है, पूरा सीपेज। तो आप नगर शासक से क्या अपील करते हैं इसके बारे में? वो खुद आके ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमारे को ज़िंदगी में कभी दूसरे बनाने को नहीं मिलते। तो ये जो मॉन्यूमेंट है हमारे बीजापुर में, और जाना माना बीजापुर को वन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट प्लेस बोला जाता है। तो लोग कहीं बाहर से आके यहाँ पे रुकने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स की वजह से वो आके यहाँ पे रुक के पूरी तरह उनकी खूबसूरती को देख के चले जाते हैं। तो वो लोग वहाँ से आके खूबसूरती को देख को इतना संभाल के चले जाते हैं। तो ये हमारे बीजापुर का हेरिटेज है, तो हम नहीं संभाले तो और कौन संभालना।
तो हम ये टेक केयर करना और इसका जो है पूरी तरह ख्याल रखना, और हम ये यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको टेक केयर करें। बारिश के दिन है, जितना देर करेंगे उतना इसका नुकसान होता जाएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली का रोज़ा साउथ वेस्ट मोनूमेंट में, जो कि एक वन ऑफ द मौजोलियम है अली आदिल शाह फर्स्ट का। इसकी जो हालत है बहुत ही डेलिबरेटेड कंडीशन है, जस्ट नॉट ऑफ मोनूमेंट। जो अतराफ़ का इलाका है ASI के अंडर में जो भी आता है, दैट इज़ गेटिंग वाटर फ्रॉम द रेन वाटर एंड ड्रेनेज वाटर। ये सारा पानी जाकर यहाँ के कंपाउंड वॉल में जमा हो जाता है। जमा होने के बाद सारे मोनूमेंट्स को भी डैमेज कर रहा है और बीमारी फैलने का जड़ भी है। तो ASI से मेरी एक रिक्वेस्ट है धारवाड़ सर्कल और बीजापुर सर्कल से कि वो लोग इसके ऊपर ध्यान दें, यहाँ पे गार्ड अपॉइंट करें। इसकी जो कंपाउंड वॉल है, इसका फेंसिंग है, उसको मजबूत करके उसे पानी न आने की तरह करें। और दूसरी बात, जो पिछले हिस्से में जो दौलत अफ़ज़ा की जो मोनूमेंट है कॉर्नर में ग्रीन स्टोन, जो बहुत ही खूबसूरत मोनूमेंट है दौलत अफ़ज़ा, जो मुग़ल प्रिंस शाह आलम के बेटे थे, उनकी मज़ार के अंदर ये जो वॉल्ट है, वॉल्ट के अंदर घुस रहा है पानी। तो इसको भी रोकने, इसको भी फेंसिंग करें ताकि इसमें पानी ना घुसे। और अंदर साउथ वेस्ट में, वेस्ट के साइड जो कॉरिडोर है उसके अंदर तो सीपेज ज़्यादा हो रहा है। पाउडर फॉर्म के अंदर जो मॉर्टर है वो नीचे गिरकर पत्थर एक्सपोज हो चुके हैं। उसके अलावा जो सीपेज होकर पानी जो नीचे पड़ रहा है, उसकी जो फ्लो देखेंगे तो ये मोनूमेंट कुछ ही साल में कोलैप्स हो जाएगी। ASI से SOS है मेरा कि तुरंत ही इसका जो रूफ़ है उसका रिपेयर करें, उसके बाद क्लीनिनेस की बात बाद में आएगी। तो इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे रॉयल टूम्स हैं। साउथ वेस्ट में ही मोनूमेंट है चांद सुल्ताना की, वो भी है। इब्राहिम आदिल शाह की जो फर्स्ट वाइफ थी उसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो भी यहाँ पे है। उसको भी थोड़ी सी मरम्मत करें। ASI की अपील है ASI से, बीजापुर सर्कल और गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से। अगर शासक सर की तो सारी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि मोनूमेंट्स को रिस्टोरेशन करने के लिए रेकमेंड करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। इनका काम, इसको रिस्टोरेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि हम तो रेसिडेंट्स हैं, इनके पास पावर है। पावर का इस्तेमाल ये अभी नहीं करेंगे तो ये गिरने के बाद क्या हो सकता है इसका। कर तो रहे हैं, कोशिश तो चली है उनकी, लेकिन गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी, केंद्र में और राज्य में सरकार उन्हीं की है, BJP सरकार है। मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें मोनूमेंट रिस्टोरेशन के लिए। और एम्बेसडर फंड भी रिलीज़ होने वाला है। बीजापुर के अंदर विज़िट करके जा चुके हैं एनी ली शशाद्री, जो पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर हैं एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की, वो भी यहाँ पे आके जा चुकी हैं, हमसे मिली हैं वो। उनका भी कहना है कि हम लोग फ़ंड रिलीज़ करेंगे गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके। अब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, उनको किस तरह से उनके साथ टाई अप करके कैसे मदद करेंगे। अब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी थी आप तक ये सारी चीज़ों को बताना। आपका नाम सर? मेरा नाम बिलाल बिलवार, बीजापुर हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से।
श्रीनिवासं ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಪಂಡಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುರೂಜಿ. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ವಾಯು, ಆಕಾಶಗಳೆಂಬ ಪಂಚ ಮಹಾತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಚರಾಚರ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇ ಪುಣ್ಯವೆನ್ನುವ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಾಪಗಳಂತೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಹಣಕಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ, ವಾಮಾಚಾರ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ. ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಲಾಸ್. 4 ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗುರೂಜಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರೂಜಿ ಅವರು. ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರೂಜಿ ಅವರು. ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಖಾಯಂ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಉಷಾ ನಿವಾಸ, ಸಾಸ್ನೂರುಬಾಯಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ, ಮೇಘರಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980273198.